उसका बेटा पत्थर और सीमेंट के ढेर के नीचे दबाकर मार दिया गया था और उसकी लाश के टुकड़े अस्पताल वालों ने एक थैली में भरकर उसे थमा दिए। इसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी और वो अपने बेटे का बैक वक्त माँ भी था और बाप भी। पिदराना शफकत और ममता से भरपूर एक वजूद अपने हाथ में गोश्त की एक थैली लेकर खड़ा था। इसमें इसके बेटे के जिस्म के टुकड़े और लोथरे थे और उसका सवाल था कि इसे दफनाना है या जलाना है। मैंने किसी जगह पर लिखा कि जिंदगी को अगर उन्वान दिया जाए तो ये उस बाप का नोआ है जिसने अपने बेटे के जनाजे को कंधा दिया हो। जब कोई लाश दफन होती है तो वो सिर्फ एक जिस्म नहीं होता, वो सिर्फ एक जिंदगी का अंजाम नहीं होता, बल्कि वो एक फंदा होता है जो आरजू, हसरतों और तमन्नाओं का गला घोंट देता है। मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ। मैंने सिर्फ इस बाप को देखा जो कैंसर की चौथी स्टेज पर था और हालत ये थी कि सब उसके मरने की दुआएं कर रहे थे और उसका जवान बेटा जिसे उसके घर का वारिस होना था वो सुबह मजदूरी पर निकला, शाम को अब्बा की मेडिसिन के लिए पैसे इकट्ठे कर सके और शाम तो मजदूरी के पैसे तो नहीं आए, लेकिन उसकी मौत की खबर घर में जरूर आ गई। जो लोग बाप के मरने की दुआएं कर रहे थे वो बेटे की बख्शिश के लिए खुदा के पांव में गिरा हुआ है। सब ने देखा कि वो बाप अपने लागर वजूद के साथ बेटे की मैयत उठाए कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जा रहा था। बाप के लिए औलाद की मौत का दुख क्या होता है शायद खुदा भी ये ना समझ सके, क्योंकि वो किसी का बाप नहीं और इसकी मोहब्बत पिदराना है बल्कि माँ जैसी है। बेटे की मैयत को कांधा देना मर जाने से बड़ी अजियत जरूर है, लेकिन उसके जिस्म के टुकड़े एक थैली में पकड़ना और समझ ही ना सकना कि ये दफनाए जाने चाहिए या जलाए जाने चाहिए, मेरे लफ्ज यहीं पर खत्म होते हैं। पर बात इतनी सादा नहीं है। रोड एक्सीडेंट में मारे जाने वाले किसी हादसाती मौत का नतीजा नहीं होते, बल्कि एक कत्ल होता है जिसकी रियासत जिम्मेदार होती। हमें अब बड़ा होना होगा और ये समझना होगा कि बम ब्लास्ट, रोड एक्सीडेंट, जहरीले वायरस और डॉक्टर्स की लापरवाही से होने वाली मौत को खुदाई फैसला समझने की बजाय इसकी जिम्मेदारों को पकड़ कर कटहरे में खड़ा करना चाहिए। अगर कोई मौलवी मेंबर पर बैठकर ये भाषण देने की कोशिश करे कि रोड एक्सीडेंट के नतीजे में होने वाली मौत शहादत की मौत है, तो कोई अच्छा ड्राइवर उस पर मेहरबानी करके शहादत उसका मुकद्दर कर दे। जो रियासत हमसे सांस लेने का भी टैक्स ले रही है, अगर वो हमारी जानों की हिफाजत नहीं कर सकती तो वो रियासत इसी लायक है कि पूरी कौम उसका रेप करे और उसकी लाश के टुकड़े चबाकर खा जाए। हजरात, हम बंदर हैं जो रियासती सरमायादारों, जागीरदारों और तनख्वाहदारों की भूख को मिटाने के लिए नाचते हैं। एक भूखे मेदारी के बाद दूसरा मेदारी मंजर पर आता है। मीडिया और नए बयाने की ढोलकी पर हमें नचाता है और फिर हम अपनी दानस्त में खुद को बाशऊर समझने लगते हैं और अपने लिए एक नई मेदारी का इंतखाब कर लेते हैं। ये फिल्म बंदर और मेदारी की कहानी है, बस फर्क ये है कि इस बार ढोलकी बंदर के पास थी और मेदारी नाच रहा था। लेकिन बंदर भूखा नहीं था, उससे इसका बेटा छीन लिया गया था। बंदर जान गया था कि रियासत माँ नहीं बल्कि चुड़ैल है और मेदारी सिर्फ भूखा नहीं बल्कि लालची और जालिम भी है। बंदर मेदारी को नचवा रहा था, उसे सिर्फ रोटी नहीं चाहिए थी और ना ही इंसाफ चाहिए था। वो बस सबको ये बताना चाहता था कि जालिम कौन, खुदा या हुक्मरान। आम आदमी जिसे रोटी की थाप पर नाचने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसकी जिंदगी का काम सेक्स नींद तक महदूद है, लेकिन जमहूरियत तमाशा में सियासत जिसका मंजरनामा पर इसकी कोई हैसियत नहीं, इसका दर्द सर बना दिया गया है। ये मेदारी फिल्म जो इरफान खान का मास्टरपीस है, वो कहते हैं कि मेरी कुल कायनात मेरा बच्चा और मेरा काम था, इसे मैं अपना और अपने बच्चे का पेट पालता था और इससे उसका बच्चा छीन लिया जाता है। वो सिर्फ बच्चा नहीं होता बल्कि उसका जहान होता है। खुदा के जहान में दखल अंदाजी शिर्क है और एक इंसान के जहान में दखल अंदाजी क्या हो सकती है। आज तक यही हुआ है कि ताकतवर ने हमें नोचा और हमारी जिंदगी के फैसले उसी ही ने किए, लेकिन ये कहानी गैर मामूली इसलिए भी है कि इसमें जिंदगी की डोर मजलूम के हाथ में है और जालिम गिरगिरा रहा है। मेरा मानना यह है कि मैं कहानी देखता हूँ या पढ़ता नहीं हूँ बल्कि सोचता हूँ। सिनेमा में इरफान मेरी पहली मोहब्बत और मेदारी इसकी अदाकारी का शाहकार है। घर सियासी शऊर जलसों से, मीडिया से खोशा चीन नहीं और जिंदगी को 2 और 2 4 के असूल पर नहीं चला रहे, तो इरफान खान की इस फिल्म को देखने के बजाय जरूर सोचिए और खुद को एहतसाब के कटहरे में ला खड़ा कीजिए। क्या आप भी यूथ के पटवारी जियालन जैसे ढोलकियों पर नाच रहे हैं या अपनी जिंदगी जी रहे हैं?